आइए आज हम बात करते हैं इन्फेक्शन के इलाज के लिए यूज़ करी जाने वाली मेडिसिन डेलासिन सी की। डेलासिन सी वजाइनल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रमुख मेडिसिन है। लेकिन ये वजाइनल इन्फेक्शन या योनि संक्रमण होता क्या है? योनि संक्रमण या वजाइनल इन्फेक्शन एक ऐसी स्थिति है जब योनि में किसी तरह का संक्रमण या इन्फेक्शन हो जाता है। यह संक्रमण या इन्फेक्शन मुख्यतः 3 तरह का होता है: खमीर या यीस्ट इन्फेक्शन, जीवाणु या बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ट्राइकोमोनियासिस ये यौन संक्रमित इन्फेक्शन। ज़्यादातर इन्फेक्शन जो वजाइनल इन्फेक्शन होता है वो यीस्ट इन्फेक्शन होता है। यीस्ट इन्फेक्शन के मुख्य सिम्टम्स होते हैं खुजली, सूजन और जलन। ज़्यादातर महिलाओं में इसमें पेल्विक एरिया में या जिसे पेडू बोलते हैं, पेट के नीचे का हिस्सा, उसके आसपास दर्द महसूस होता है। इसमें वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद स्राव देखा जा सकता है। अगर आप लोगों को पेड़ू यानी पेट के निचले हिस्से या उसके आसपास कई दिनों से दर्द महसूस हो रहा है या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या और किसी भी रंग का डिस्चार्ज हो रहा है योनि एरिया से, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की परामर्श लें। यह यीस्ट इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन हो सकता है। बात करते हैं कि इस डेलासिन सी दवाई में कंस्टिट्यूएंट या क्या सॉल्ट मौजूद होता है। इसमें क्लिंडामाइसिन मौजूद होता है 300 मिलीग्राम मात्रा में। क्लिंडामाइसिन एक्चुअली एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मतलब यह जीवाणु के विरोध में काम करने वाली एक दवाई होती है। यह यूजुअली अनएरोबिक इन्फेक्शंस के लिए काम में लाया जाता है। इसकी ज़्यादा डिटेल्स आप यूट्यूब से या मेरे दूसरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इसका मुख्य लाभ होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करना। इसका इस्तेमाल पेट, हड्डी, हृदय, नरम ऊतकों और त्वचा में होने वाले संक्रमण जैसे मुहासों के इलाज में होता है। इसका इस्तेमाल ऑपरेशन के बाद होने वाले संक्रमण में भी हो सकता है। इसका इस्तेमाल मुहासे, हड्डी का संक्रमण, पेरिटोनाइटिस, डायबिटिक फुट अल्सर, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, पेरिटोनाइटिस, स्किन इन्फेक्शन और अंतर हृदय शोथ में होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी जीवाणु संक्रमण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। तो जीवाणु संक्रमण से होने वाले कई प्रकार के रोग जैसे कि बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, दिल के अंदरूनी परत की सूजन, एस्पिरेशन न्यूमोनिया जिसे लंग्स में होने वाला न्यूमोनिया बोलते हैं, बैक्टीरीमिया, बैबियोसिस पशुओं में होने वाला एक रोग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बोन में होने वाला संक्रमण, डीप नेक इन्फेक्शन। डीप नेक इन्फेक्शन मतलब गले का अंदरूनी इन्फेक्शन, डाइवर्टिकुलाइटिस, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, आंतों में या पेट के आसपास होने वाला इन्फेक्शन, जॉइंट इन्फेक्शन मतलब जोड़ों का इन्फेक्शन, लेमियर्ड सिंड्रोम, मलेरिया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जिसमें कि पेड़ों में दर्द रहता है, पेरिटोनाइटिस, न्यूमोसिस्टिक न्यूमोनिया, दूसरे तरह की और न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज़, साइनसाइटिस या जिसे साइनस इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसमें ज़्यादातर माथे के आसपास, आँखों के आसपास दर्द रहता है, छींके, ज़ुकाम बना रहता है, और स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस
मतलब ऑपरेशन के बाद में होने वाला इन्फेक्शन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस का प्रोफिलैक्सिस, मतलब टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बाद में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव के लिए ये दवा इस्तेमाल होती है। मतलब ये दवा न केवल बैक्टीरियल वेजिनोसिस में के इस्तेमाल हो सकती है, ये और भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा है। बात करते हैं कि ये कैसे ले जाना चाहिए। इसको लेने का तरीका ओरल है। ओरल मतलब इसको मुंह से ले सकते हैं। इसकी रिकमेंडेड डोज है दिन में 2 बार 7 से 10 दिन के लिए। इसको 25 डिग्री से कम तापमान पे रखा जाना चाहिए। इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर की मशवरा एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए और डॉक्टर के परामर्श अनुसार ही इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। यह दवा दिखने में कैसी होती है? यह दवा दिखने में वाइट कलर का एक ओपेक कैप्सूल होता है जिस पे क्लीन 300 प्रिंटेड होता है और फिजर कंपनी, जो कि इसका मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, वो कंपनी का नाम प्रिंटेड रहता है। अगर आप कैप्सूल नहीं खा पाते हैं या कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके आप इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी ले सकते हैं जो कैप्सूल में ना होकर टैबलेट में उपलब्ध हो किसी और नाम से। इसके ऑल्टरनेटिव्स की अगर बात करें तो ये दूसरे मैन्युफैक्चरर इसी दवा को मतलब क्लिंडामाइसिन को कई नामों से मैन्युफैक्चर करते हैं और अपना अलग अलग प्राइस इन्होंने मार्केट में उपलब्ध करा रखा है। जैसे कि पी क्लिंडा 300 कैप्सूल रिस्पेन लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाने वाली दवा है। क्लिंडा टाइम 300 मैनकाइंड के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। डेल्सिट 300 मिलीग्राम कैप्सूल जैक्सम फार्मा के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। क्लिड 300 बेनेट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा। क्लीजा 300 मिलीग्राम कैप्सूल बेनेट माइफर फार्मास्यूटिकल्स। क्लिंडाशोर 300 मैक्लियोर्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। जीनाक्लिन 300 मिलीग्राम कैप्सूल जीना कोरोनस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। क्लिंडाटेक 300 मिलीग्राम कैप्सूल यूनाइटेड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड। मायोसिन 300 मिलीग्राम कैप्सूल सोनिका लाइफ साइंसेस लिमिटेड। आप अपने डॉक्टर के परामर्श अनुसार इनमें से कोई एक दवा आप रिकमेंड करवा सकते हैं जो भी आपके आसपास उपलब्ध हो। सबका केमिकल कंपोजिशन सेम है, क्लिंडामाइसिन। इन सभी ब्रांड में क्लिंडामाइसिन ही दवा मौजूद होती है, इसीलिए आप इनमें से कोई 2 दवाएं एक साथ ना चलाएं, वो डबल डोज हो जाएगी। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं कई लोगों में, जैसे कि नौसिया मतलब तबीयत खराब सा लगना, वॉमिटिंग उल्टी आना, अनप्लेजेंट और मेटालिक टेस्ट इन माउथ, मुंह में या जीभ में एक अजीब सा मेटल का सा टेस्ट होना, जॉइंट पेन जोड़ों में दर्द, पेन व्हेन स्वालोइंग निगलते हुए दर्द होना, हार्ट बर्न, चेस्ट में पेन होना, वाइट पैचेस इन माउथ, माउथ में वाइट पैचेस सा दिखाई देना, थिक वाइट वेजिनल डिस्चार्ज, योनि के मार्ग से वाइट कलर का डिस्चार्ज दिखाई पड़ना, बर्निंग इचिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द वेजाइना, वेजाइना में जलन सूजन या खुजली का बढ़ जाना। ये सब साइड इफ़ेक्ट्स मुख्यतः लोगों में इसके इस्तेमाल से दिखाई पड़े हैं। इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपको होते हैं तो अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं, वो आपकी दवा चेंज कर देंगे। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स सीरियस भी हो सकते हैं, जैसे कि स्किन पे दाने या फफोले पड़ना या स्किन का छिलना।
या खुजली होना या सांस लेने में तकलीफ़ होना, निगलने में तकलीफ़ होना, आवाज़ का भारी हो जाना, फेस, टंग, लिप्स, आँखों पे, हाथ पे, फीट पे, एड़ियों पे या पैरों में स्वेलिंग आना, स्किन या आइज़ का येलो कलर हो जाना या पेशाब में कमी हो जाना, ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, जो तुरंत आपको डॉक्टर को बताना चाहिए और ये दवा रोक देनी चाहिए। क्लिंडामाइसिन के इस्तेमाल से और भी कई तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए आप कृपया अपने डॉक्टर के परामर्श अनुसार ही ये दवा लें। खुद से ये दवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए जब आप ये दवा लेते हैं या ये दवा का इस्तेमाल आप शुरू करना चाह रहे हैं। अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से अपनी एलर्जी के बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, किसी भी दवा से एलर्जी है, तो ये दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी तरह की कोई दवा ले रहे हैं या किसी भी तरह का कोई आपको पहले से प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है या किसी भी तरह की सेंसिटिविटी है, जैसे कि आपको धूप में अगर निकलने से स्किन आपकी लाल पड़ जाती है या दाने हो जाते हैं या किडनी डिजीज़ है या लीवर डिजीज़ है या कोई दमा की बीमारी है या आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं या आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं या आपकी कोई सर्जरी हुई है या कोई डेंटल आपका प्रोसेस हुआ है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं ये दवा लेने से पहले। एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग है ये दवा लेने से पहले कि इस दवा के इस्तेमाल से कुछ स्पेशल तरीके के बैक्टीरिया आपके बड़ी आंत पे बहुत तेज़ी से ग्रो हो सकते हैं। बहुत तेज़ी से उनकी पॉपुलेशन बढ़ सकती है। इस वजह से कई लोगों में कोलाइटिस या बड़ी आंत की सूजन देखने को मिली है। ये आपकी जानलेवा कंडीशन हो सकती है। इसलिए अगर आपको डायरिया या पेट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम महसूस हो अगर ये दवा लेने के बाद, तो आप तुरंत ये दवा बंद करके आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और ये कंडीशन बताएं। अगर आपको ये दवा लेने के बाद कोलाइटिस यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की सूजन होती है, तो ये आपके लिए एक जानलेवा कंडीशन हो सकती है। स्तनपान करने वाली महिलाएं कृपया क्लिंडामाइसिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको इनमें से कोई भी रोग है, तो आपकी स्थिति और भी बिगड़ सकती है। कौन सा रोग? आंतों में अगर आपके सूजन है, लीवर का कोई रोग है, दमा है, एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है आपको, तो आपकी कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है ये दवा लेने के बाद। इसलिए आपको अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है, तो ये दवा बिल्कुल भी ना लें या फिर अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार ही इस दवा का इस्तेमाल करें। यह वीडियो केवल मैंने इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया है। इस वीडियो का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अपनी डॉक्टर के सलाह को आप इग्नोर करें या बिना डॉक्टर के परामर्श के आप ये दवा लें। ये कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह, अपने डॉक्टर का परामर्श ज़रूर लें। ये वीडियो से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। थैंक यू।